एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। ये मीटिंग थी इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, साथ में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, 3 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और सऊदी अरेबिया की तरफ से मोहम्मद बिन सलमान खुद थे इस मीटिंग में। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन जो हैं वो सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब और यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी पहुंच रहे हैं। डोंट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स? और जो हमारे जवान 2 बार 5 लोग शहीद हुए हैं ना, ये उसके बाद देखेंगे ये मीटिंग्स और तेज हो जाएंगी। मैंने आपके शो में पहले भी बोला था, आप इंतजार करो, फुल एंड फाइनल का इंतजाम है इस बार। मेरे ख्याल में दिस इज नॉट ऑन। ये तो प्योरली बैड टेस्ट के लिए मैं तो कहता हूं कि उनको कुछ। आपको पता है कि अंग्रेजों ने इंडिया में रेलवेज बनाए थे, तो लोग कहते हैं कि दे कंट्रीब्यूटेड। आपको पता है उन्होंने क्यों बनाए थे रेलवेज? ताकि फौज तेजी से इधर से उधर जा सके। आपकी कंटोनमेंट में बैठी हुई दिल्ली कंटोनमेंट में फौज अगर लखनऊ में रिबेलियन हुआ। ये जो मीटिंग्स हैं ये पाकिस्तान के टुकड़े करने की एक निशानी है, एक कदम है। ये अजीत डोभाल है, बिना किसी बड़ी गेम के जाते नहीं है कहीं। जो मेरे ख्याल में बड़ा अफसोस है, ये खौफ है जो उनको भगा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आई एम सॉरी टू से आपका मुल्क गंद किया हुआ है पूरा रीजन में। इट इज रूइनिंग द कनेक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एब्सोल्युटली एग्री। आपने कभी सुना है अजीत डोभाल साहब कहीं जा रहे हो, मीटिंग्स कर रहे हो? ही इज अ सीक्रेट वर्कर बिहाइंड द सीन्स, एंड इफ दिस मीटिंग इज कमिंग आउट मींस इट इज समथिंग बिग हैपनिंग। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, हाल ही में रियाद सऊदी अरब में हुई एक खुफिया बैठक में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिका और यूएई के सुरक्षा सलाहकारों के साथ मध्य पूर्व में बढ़ते चीनी प्रभाव के बारे में चर्चा में भाग लिया। मध्य पूर्व में चीन का बढ़ता प्रभाव भाग लेने वाले देशों के लिए चिंता का विषय है। चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के साथ मिलकर अपनी बढ़ती उपस्थिति के बारे में चेतावनी दी है। सबकी प्रतिक्रिया की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए सऊदी अरब में हुई बैठक में मध्य पूर्व में चीन के अतिक्रमण के बीच राष्ट्रीय हितों की रक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। इन बंद दरवाजे के विचार विमर्श के बीच पाकिस्तान को 4 अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करने की कथित योजना के बारे में अफवाहें फैलने लगी। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन दावों में पर्याप्त सबूत नहीं है और अटकलों वाली जानकारी के बीच अंतर करने की आवश्यकता है, और जब तक ठोस सबूत सामने नहीं आते तब तक पाकिस्तान को विभाजित करने की कथित योजना अटकलबाजी बनी रहेगी। जबकि पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में विभाजित करने की धारणा का इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। तो दोस्तों, इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। ये मीटिंग थी इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, साथ में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, 3 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और सऊदी अरेबिया की तरफ से मोहम्मद बिन सलमान खुद थे इस मीटिंग में। ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी, कहा यह जा रहा है कि मिडिल ईस्ट की रीजनल इंटरकनेक्टिविटी विद इंडिया एंड द वर्ल्ड, लेकिन ये इससे कई ज्यादा थी। खासतौर से एक ऐसे टाइम पे जब ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती करवाई चाइना ने, मतलब सऊदी अरेबिया चाइना के साथ बहुत कोजियत होता दिख रहा है, और साथ में जब अमेरिका प्रेशर डाल रहा था सऊदी अरेबिया पे कि आप अपने ऑयल प्राइसेस कम कीजिए, सऊदी अरेबिया ने वो बात मानने से मना कर दी थी। ऐसे में I2U2, क्वाड और अब ये 4 की दोस्ती कहीं तो ले जाती है पूरा ट्रेड। आपने इस मीटिंग को आप आइसोलेशन में मत देखिए। यू हैव टू सी थिंग्स, डॉट्स को जोड़ना पड़ता है। जब आप जियो पॉलिटिकल की बात करते हैं या पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स की बात करते हैं, आपको आइसोलेशन में काम नहीं करना, हर एक डॉट को जोड़ना है। पहले आप देखिए अजीत डोभाल कहाँ मिले आपको? ईरान में। वहां पे बात क्या करने गए हैं? इंडियन रुपी में बात करने गए हैं। अजीत डोभाल साहब इकोनॉमी की बात कब से करने लगे? सही बात, राइट। जैसे ही उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं चाइना की, इमीडिएटली अजीत डोभाल साहब पहुंच जाते हैं इस मीटिंग में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का इतना स्ट्रॉन्ग मीटिंग्स आज तक कभी हुई नहीं है, जिसमें अमेरिका बैठा है, सऊदी अरेबिया बैठा है और यूएई बैठा है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग।
with America taking a lead, China taking a lead in bringing countries together, उसके अंदर अमेरिका को अपनी पोजीशन लूज होती दिखती है, और उसकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कौन करेगा? एक ही कंट्री कर सकता है। सऊदी अरेबिया अमेरिका के अगेंस्ट है, यूएई अमेरिका के अगेंस्ट है, एक ही कंट्री है जो बैलेंसिंग फैक्टर है, दैट इज इंडिया। और इंडिया में से भी फॉरेन मिनिस्टर नहीं गया है, अजीत डोभाल साहब गए। ही हु इज नोन एज द जेम्स बॉन्ड ऑफ दिस वर्ल्ड, लिविंग जेम्स बॉन्ड, मूवीज वाला जेम्स बॉन्ड नहीं है वो। तो अगर इस सिचुएशन को अगेन अमेरिका के पाले में डालना है चीज को, मिडल ईस्ट को और एशिया पैसिफिक को, इंडो पैसिफिक को, वो इंडिया कर सकता है। और उसको करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अजीत डोभाल। और मोदी जी ने भी अजीत डोभाल साहब को भेजा है, जयशंकर जी को नहीं भेजा इसमें, बिकॉज ही नोज हाउ टू प्ले हिज कार्ड्स। नाउ व्हाट इज द इशू? लेट्स कम टू ये मीटिंग क्यों हुई है। मैं आपको एक ही चीज बोल सकता हूं, कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों? अजीत डोभाल साहब पहले गए पहले गए थे अमेरिका से गए वो रशिया के बाद गए ईरान, अभी सऊदी अरेबिया। रोहित भाई, आप डॉट्स को जोड़ेंगे, आपको एक बात समझ आ जाएगी, कुछ बड़ा होने वाला है। और मैं आपके शो पर पहले से बोल चुका हूं कि कुछ बड़े की प्लानिंग है, छोटी मोटी चीज के लिए अजीत डोभाल साहब जाते ही नहीं। आप कभी भी अजीत डोभाल जी की हिस्ट्री देखेंगे, उन्होंने छोटे मुद्दे में कभी हाथ ही नहीं डाला। जब कुछ बहुत बड़ा 370 हटना था, एक ही आदमी को मालूम था, और एक ही आदमी की गारंटी थी कि आप कर दो, मैं बैठा हूं। और मोदी जी ने भी उसके कहने पर काम कर दिया। तो अभी भी अजीत डोभाल साहब के पास एक ही काम दिया हुआ है, तो मेरी इंटरनल इंफॉर्मेशन है इंडिया से, अजीत डोभाल के साथ के पास एक ही काम है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं। ही इज वर्किंग ओनली ऑन वन प्रोजेक्ट, और ये 4 मीटिंग्स, 4 टुकड़ों की निशानी मुझे दिख रही है। आप मेरे से आज लिखवा लो, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने के लिए 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, देयर वाज अ सीक्रेट मीटिंग व्हिच हेल्ड इन यूके अबाउट 6 months बैक। उसके अंदर अमेरिकन, ब्रिटिश, इंडियन ये बैठे हुए थे, एंड दे वर डिस्कसिंग, और इंडिया के सीनियर ऑफिशियल्स थे फॉरेन मिनिस्ट्री के, दे वर डिस्कसिंग भी जब 4 टुकड़े हो जाएंगे कौन कौन से हिस्से लेगा। यहां तक की मीटिंग्स हो चुकी है। अमेरिकन बोले हमें बलूचिस्तान चाहिए, इंग्लैंड वालों ने बोला हमें सिंध चाहिए, तो इंडिया ने बोला भाई ये तो हो नहीं सकता, सिंध बिना हिंद पूरा नहीं है, तो हमें सिंध का भी कुछ एरिया चाहिए। तो बोला पीओके का तो सवाल ही नहीं है, वो तो हम ले ही जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा वो कहते हैं कि अफगानिस्तान वाले ले जाएंगे। सो नेगोशिएशंस हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस कि जब इस कंट्री के 4 टुकड़े होंगे तो कौन सी कंट्री कौन सा हिस्सा लेकर जाएगी, यहां तक की नेगोशिएशंस हो चुकी हैं ऑन पेपर। There are secret documents available for that, which is I'm giving you now on live, but without proof. मेरे पास प्रूफ नहीं है, बट दिस इज इनसाइड न्यूज कि इवन 4 टुकड़े के बाद क्या होगा, अजीत डोभाल साहब ऑलरेडी काम कर चुके हैं। सो दिस मीटिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट।